फ्रेंड नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज फिर आपको एक नया कानून लेके आया हूँ। नए कानून की रोशनी में नई बात करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, मुझे अच्छा लगा है कि मेरा वीडियो कई लोगों के पास पहुँचता है और बहुत सारे लोग देश से और इवन विदेश से भी लोग, जो इंडिया के लोग बाहर विदेश में रह रहे हैं, उनकी भी कई बार मेरे पास कॉल्स आती है, क्योंकि वो बाहर रह रहे हैं लेकिन उनकी कुछ मसले इंडिया में अपनी अपनी न्यायालयों में मौजूद हैं। तो उन्हें एडवाइस लेने में थोड़ा सा ठीक लगता है और उन्होंने कई बार हमसे एडवाइस ली और मुझे इसमें अच्छा लगता है कि आप लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है और उसकी जानकारी पहुंच रही है। इसी को लेकर एक डिमांड पर ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स ने मुझसे ये कहा कि सर, मुझे मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा डाला गया है। झूठा मुकदमा लगने के कारण मुझे क्या बचाव में करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज आपको एक नई जानकारी देना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी हो सकती है और बड़ी तादाद में लोगों को जानकारियाँ नहीं होती हैं। तो उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखिएगा, पसंद आए तो उसको शेयर जरूर करिएगा दूसरे के पास। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, चालू करता हूँ। मैं बात करता हूँ झूठे एफिडेविट की हलफनामे की। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आपने अक्सर ये देखा होगा कि आपके खिलाफ कई मामले झूठे डाल दिए जाते हैं और न्यायालय में झूठा एफिडेविट दाखिल किया जाता है, क्योंकि न्यायालय में जब भी कोई मुकदमा दायर किया जाता है तो उसके साथ हमेशा एफिडेविट, जिसको हलफनामा भी कहते हैं, और एफिडेविट बातें की है, दाखिल किया जाता है। क्योंकि बिना एफिडेविट के कोई भी बात न्यायालय में सुनी नहीं जाती है या पूरा माना नहीं जाएगा। मीन्स न्यायालय हमेशा आपके प्रार्थना पत्र के साथ एफिडेविट लेगा। और अगर आपने एफिडेविट दिया और ये पाया जाता है कि आपने झूठा आरोप लगाकर किसी को फंसाने की कोशिश की है या सजा दिलाने की कोशिश की है, तो वो जो झूठा आरोप है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो मैं साथियों ये बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि अक्सर ये देखा होगा कि आपके खिलाफ कभी प्रार्थना पत्र दिया जाता है पुलिस को, और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड पुलिस नहीं करती, एफआईआर लॉन्च नहीं करती है, तो लोग न्यायालय में चले जाते हैं और अंडर सेक्शन 56(3) के अंतर्गत वो एफआईआर करवाने का न्यायालय से प्रयास करते हैं। जब वो प्रार्थना पत्र देते हैं तो उसमें एक हलफनामा भी साथ में अपना लगाते हैं कि ये घटना सच है तो मेरे साथ घटित की गई हो। अगर आपके साथ कभी भी ऐसी घटना हो रही हो जो आपके खिलाफ झूठा प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया गया हो, आपको फंसाने का कोशिश की जा रही हो, तो आपको तत्काल प्रभाव पर आकर किसी अपने नज़दीकी लॉयर से, जिस पर आपका ट्रस्ट हो, उससे संपर्क करना है। और अगर आपके खिलाफ अंडर सेक्शन 56(3) का मुकदमा झूठा डाला गया है या कोई अन्य मुकदमा झूठा दिया गया है, तो आप सीआरपीसी में एक प्रोविजन आता है, एक सेक्शन आता है जिसको हम 340 सीआरपीसी कहते हैं। 340 ये कहता है कि गलत हलफनामा अगर आपके खिलाफ दिया गया है, झूठी शिकायत आपके खिलाफ की जा रही है, तो आप किसी लॉयर के माध्यम से उस न्यायालय में 340 सीआरपीसी में प्रार्थना पत्र मूव कर सकते हैं और उस प्रार्थना पत्र के जरिए से जो झूठा आरोप आप पर लगाया गया उसका खंडन कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है कि न्यायालय में बस फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए मुकदमे डाले जाते हैं। तो आपको कतई इस इंतजार में नहीं बैठना। बहुत सारे लोग कहेंगे अंडर सेक्शन 56(3) या परिवार में आपके खिलाफ मामला डाला गया, अभी आप नहीं बोल सकते। कई लॉयर कहते हैं आप नहीं जा सकते। ये बात अपनी जगह सच है, लेकिन आपको एक ऑप्शन 340 सीआरपीसी के जरिए से मिलता है जिसमें आप अपनी बात न्यायालय में कह सकते हो। तो न्यायालय का जो विवेक है, जो एक्सपायर्टी आपके खिलाफ ऑर्डर करने जा रहा है, वो ऑर्डर आपके रुक जाएगा, बल्कि आपको भी वो सुनेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हालिया एक मामले में जिक्र किया है कि झूठा हलफनामा क्या होता है। इतना टाइट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और उसमें हवाला भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हलफनामा अंडरटेकिंग में झूठा बयान देना अदालत की अवमानना। मीन्स अगर आपने झूठा हलफनामा न्यायालय के अंदर दे दिया है तो ये क्या होगा, ये डिफेमेशन होगी कोर्ट की। बात को समझिएगा, व्यक्ति की नहीं। अगर आपने झूठा हलफनामा न्यायालय में दे दिया, सुप्रीम कोर्ट कहता है, तो ये किसका जो हलफनामा जिस व्यक्ति ने न्यायालय में दिया हुआ है और न्यायालय को प्राइमा फेसी ये पता चल जाता है कि ये प्रार्थना पत्र झूठा दिया गया और ऐसी घटना घटित नहीं हुई है, तो जिस व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र दिया उसने क्या किया है, कोर्ट की अवमानना की है, कोर्ट के साथ कंटेम्प्ट किया है। और अगर कोर्ट के साथ कोई कंटेम्प्ट होगा तो इसकी भारी सजा उसे मिलेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, मैं रिसेंटली जजमेंट की बात कर रहा हूं, एक जजमेंट का हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चला है, ABCD बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जिक्र करते हुए फाइंडिंग दी है। कहा है कि इस प्रकार यह कानून तय हो गया है कि एक व्यक्ति जो न्यायालय के समक्ष झूठा बयान देता है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है झूठा बयान देता है और न्यायालय को धोखा देने का प्रयास करता है, किसको, न्यायालय को,
धोखा देने का प्रयास करता है, न्यायालय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है, न्यायालय का जो प्रशासन होता है उसमें हस्तक्षेप करता है और न्यायालय की अवमानना का दोषी है, वो क्या है, न्यायालय की अवमानना का दोषी माना जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। उपरोक्त हिस्सा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मैं ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय के पास न केवल अंतर्निहित शक्ति है बल्कि यह अपने कर्तव्यों में विफल होगा यदि, बहुत इंपॉर्टेंट बात करें, यदि कथित अवमाननाकारी को न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए अवमानना का क्षेत्र अधिकार के तहत डील नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये न्यायालय की भी, उस जज की भी जो सुनवाई कर रहा है, गलती होगी अगर उसने अवमाननाकारी के साथ उस तरीके से डीलिंग नहीं की कि उसने न्यायालय के साथ डिफेमेशन किया है। तो समझिए कितना बड़ा जजमेंट दिया हुआ है, इसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके खिलाफ कोई मामला ऐसा आता है, मैं इसकी फाइंडिंग दे दूंगा आपको, जब मेरा आप वीडियो देखेंगे तो ऊपर मैं केस के बारे में डिक्लेरेशन डाल दूंगा, आप चाहेंगे तो उस केस को सर्च भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी आपके खिलाफ कोई झूठा मामला कहीं पर दिया गया हो तो सीआरपीसी की धारा 340 का यूज करिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो मुकदमा आपके खिलाफ डाला गया है वो टाइम से ही खारिज हो जाएगा, ज्यादा लंबी लीड नहीं करना पड़ेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर जरूर करिए। और मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे जिसका नाम है मतलूब चंदेल LLB, मैं उम्मीद करूंगा कि उसको जरूर सब्सक्राइब करिए आप लोग। हमारे निरंतर ऐसे वीडियो आपके लिए आते रहेंगे और आप हमारा सहयोग करते रहें। मैं अपनी जानकारी जो भी मेरे पास छोटी पूरी वो आपको देता रहूंगा। शुक्रिया, थैंक यू।